हमेशा खुश रहना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कभी कभी खुशी महसूस क्यों नहीं हो पाती? क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक रसायन के स्राव से हमारी खुशी प्रभावित होती रहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतरराष्ट्रीय करियर कोच। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम बात करेंगे सेरोटोनिन नामक हार्मोन के बारे में, जो हमें खुश रहना सिखाता है। जैसे कि आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा है कि डोपामिन नामक हार्मोन हमें प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन देता है, उसी तरह से सेरोटोनिन के स्राव से हमें खुशी महसूस होती है। सेरोटोनिन के हमारे शरीर में कई कार्य हैं, पर उसमें सबसे मुख्य कारण है हमें खुश रखना, हमें खुशी महसूस करवाना। सेरोटोनिन का स्राव जब शरीर में सही मात्रा में होता है तब हम खुशी महसूस करते हैं। इसके अलावा हमारे खाने को, हमारे पीने को नियंत्रण में रखना, ये भी सेरोटोनिन देखा जाता है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, ऐसा पाया गया है उनमें सेरोटोनिन का स्राव कम मात्रा में होता रहता है। इसके अलावा हमारी याददाश्त पे भी सेरोटोनिन का बहुत प्रभाव पड़ता है। अल्जाइमर नामक डिसीज उस इंसान कर लेता है जिसमें सेरोटोनिन की मात्रा कम रहे। इतना ही नहीं, हमारे ब्लडिंग एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी सेरोटोनिन प्रभावित करता है। इसके अलावा सेरोटोनिन हमारे सेक्सुअल ड्राइव को भी कम कर देता है। जब नियमित तौर में सेरोटोनिन का स्राव हमारे शरीर में हो रहा हो तो सेक्सुअल ड्राइव कंट्रोल में रहती है। जब हमारे शरीर में सेरोटोनिन का स्राव कम हो जाता है तो एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, एग्रेशन ऐसी बीमारियां होती हैं। तो अब जब हम जानते हैं कि सेरोटोनिन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो हमें उसे नियंत्रण में रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए जानते हैं हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे सेरोटोनिन लेवल्स नियंत्रण में रहे। ऐसे कुछ कार्य हैं जिनसे सेरोटोनिन उत्पादित हो सकता है। सबसे पहला मतलब एक्सरसाइज। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनमें सेरोटोनिन ज्यादा प्रमाण में उत्पादित होता है। इसलिए आप देखेंगे जो लोग खुद को व्यायाम में, एक्सरसाइज में रखते हैं, जो लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं, उनको किसी भी तरह की भूख की बीमारी या नींद की बीमारी नहीं होती। उसी तरह से योगा और मेडिटेशन ऐसा दूसरा कार्य है जिससे सेरोटोनिन अच्छे प्रमाण में उत्पादित होता है। इसके अलावा विटामिन डी के होने से सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ जाता है। आजकल ज्यादातर लोग बंद कमरों में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जहां पे वो लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं और वो सनलाइट एक्सपोजर बिल्कुल नहीं लेते। इसी की वजह से ज्यादातर लोगों में डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी इसकी मात्रा बढ़ती दिखाई देती है। इसी के अलावा ऐसी कोई खाने की चीजें हैं जिनमें ट्रिप्टोफैन नामक इसेंशियल एसिड हो तो वो सेरोटोनिन बनाने में उपयुक्त है। फ्रूट्स जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल, टमाटो, नट्स, मिल्क, पनीर या उससे बनी हुई कोई भी चीजें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो व्हाइट ऑफ एग, सैल्मन फिश या टर्की, इन सभी में ट्रिप्टोफैन की मात्रा अच्छे प्रमाण में होती है। इसका सेवन करने से हमारे अंदर सेरोटोनिन का उत्पादन सही मात्रा में होने लगता है। तो इसी प्रकार से हमारी खुशी पे, हमारी सोच पे, हमारे गुस्से पे, हर चीज पे इस सेरोटोनिन का काबू है। हमारे अगर भूख और हमारी नींद को हमें नियमित रखना है तो हमें सेरोटोनिन की जरूरत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो उपयुक्त लगा हो। अगर हाँ तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं।
अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहे, सुरक्षित रहे।